यह कहानी है एक जिन्न और एक लड़के की, जिनकी मुलाकात ने लड़के की जिंदगी तो बदल दी, लेकिन उस बदलाव के लिए उसे सब कुछ खोना पड़ा। अर्जुन 27 साल का एक थका हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो मुंबई में रहता था। नौकरी का प्रेशर, हर महीने की ईएमआई, ऑफिस की राजनीति और गर्लफ्रेंड रिया से ब्रेकअप ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन वो अकेले ही वीकेंड पर अलीबाग घूमने गया, थोड़ा मन साफ करने के लिए। शाम को जब वो समुद्र किनारे टहल रहा था, तब अचानक उसके पैर से कुछ टकराया। रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना कांसे का दीपक। अर्जुन ने झुककर उसे उठाया और उस पर जमी गंदगी को साफ किया। तभी हवा रुक गई, चारों ओर ठंडक सी फैल गई और फिर दीपक से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं एक लंबी काली चोगा पहने आकृति में बदल गया। उसकी आंखें जल रही थी। तूने मुझे आजाद किया, वो बोली। अब मैं तुझे 3 इच्छाएं दूंगा। अर्जुन पहले तो हंसा, फिर हल्का सा हैरान हुआ, लेकिन उसने मजाक में कहा, मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए चाहिए। जिन्न ने हाथ उठाया और बोला, मंजूर है। अर्जुन का फोन बजा, बैंक ऐप खोला। 10 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे, कोई भेजने वाला नहीं। अर्जुन ने तुरंत सारे कर्जे चुकाए, एक शानदार अपार्टमेंट लिया और ऐश की जिंदगी जीने लगा। यहां तक कि रिया ने भी फोन किया, मिलते हैं कभी कहने के लिए। लेकिन फिर अजीब बातें होने लगी। हर रात उसके घर के बाहर कोए जमा होते, शीशे अपने आप धुंधले हो जाते और रात के 3 बजे जब अर्जुन उठता तो कभी कभी एक परछाई उसके पलंग के किनारे बैठी दिखती, बस देखती रहती। इन सब के बावजूद अर्जुन का लालच बढ़ गया। मैं इंडिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता हूं। जिन्न मुस्कुराया, जैसी तेरी इच्छा। अर्जुन की वीडियो अचानक वायरल हो गई। ब्रांड्स पीछे दौड़ने लगे, लोग दीवाने हो गए। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। हर फोटो में पीछे एक धुंधली आकृति दिखती थी। उसकी आवाज में अजीब फुसफुसाहटें आने लगी। दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया। मां ने फोन कर रोते हुए कहा, मैंने सपना देखा कि तू मरा पड़ा है, काली आंखों के साथ। डर के मारे अर्जुन ने जिन्न से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? जिन्न ने ठंडे स्वर में कहा, तूने शोहरत मांगी थी, प्यार या सुरक्षा नहीं। अब अर्जुन अकेला, डरा हुआ और टूट चुका था। उसने पूछा, तीसरी इच्छा के बाद क्या होगा? जिन्न का चेहरा गंभीर हो गया। उसके बाद मेरी सेवा पूरी होगी और तू मेरी जगह लेगा। दीपक में बंद होकर अगली आजादी का इंतजार करेगा। अब अर्जुन को समझ आ गया, हर इच्छा की कीमत होती है। जिन्न बुरा नहीं था, वो भी मजबूर था। अब उसके पास एक आखिरी इच्छा थी। धन ने उसका चैन छीना, शोहरत ने उसकी पहचान छीन ली। अब वो वापस उसी समुद्र किनारे खड़ा था, हाथ में दीपक लिए। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि ये दीपक समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाए और कोई इसे फिर कभी ना ढूंढ पाए। जिन्न थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये इच्छा निस्वार्थ है, बहुत दुर्लभ। उसने झुककर अर्जुन को सम्मान दिया। फिर एक आखिरी हवा का झोंका आया और जिन्न गायब हो गया। दीपक पत्थर में बदल गया, फिर रेत बनकर समुद्र में समा गया। अर्जुन ने फिर से आम जिंदगी शुरू की। ना पैसे थे, ना फॉलोअर्स, लेकिन शांति थी। अब वो एक एनजीओ में गरीब बच्चों को कोडिंग सिखाता है, मुस्कुराता है, चैन की नींद सोता है। पर कभी कभी जब वो समुद्र किनारे चलता है तो रुककर लहरों को देखता है, और अगर आप ध्यान से सुने तो लहरें फुसफुसाती हैं। 3 इच्छाएं हमेशा कीमत मांगती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सफलता, पैसा और शोहरत के पीछे भाग रहा है, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। अर्जुन को जो भी चाहिए था सब मिल गया, पर वो खुद को खो बैठा। बड़ा तोहफा वो नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वो होता है जिसे हम जाने देते हैं। ध्यान से इच्छा मांगो, क्योंकि हर आसान रास्ते के पीछे एक छुपी हुई मुश्किल होती है।